कक्षा 7 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम जिस सेशन का अध्ययन करेंगे उसका नाम है समीकरण। आज हम केवल इस समीकरण की भूमिका के बारे में समझेंगे। जैसे मैंने संख्या लिखी 2a - 1, ये कहलाता है व्यंजक। फिर इसी प्रकार जैसे लिखा 3y + 2 = 4, ये कहलाता है समीकरण, यानी व्यंजक के द्वारा ही समीकरण बनता है। अब इसके अंदर आगे की जो संख्या दे रखी है 3y, ये कहलाती है चर संख्या, और पीछे की जो संख्याएं होती है वो कहलाती है अचर संख्या। अब सबसे पहले हम यही समझेंगे कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। इसमें संख्याएं, समीकरण के अंदर संख्याएं दो प्रकार होती हैं। अब इनको हम अलग अलग प्रकार से समझेंगे। पहली होती है चर संख्या। अब ये चर संख्या क्या होती है, अब इसको हम पॉइंटों के द्वारा देखेंगे कि ऐसी संख्या जो विचरण कर सके, अर्थात यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जो बदल सके, पहला पॉइंट। दूसरा है चर संख्या। किसी संख्यात्मक मान को ग्रहण कर सकता है। यानी चर संख्या किसी भी संख्यात्मक मान को ग्रहण कर सकता है। तीसरा पॉइंट है इसका कि चर संख्या को अंग्रेजी की वर्णमाला जैसे A, B, W, X, Y, Z आदि के द्वारा व्यक्त किया जाता है। और इसका चौथा पॉइंट है कि चर संख्या से हम व्यंजक बना सकते हैं। चर संख्या से व्यंजक बना सकते हैं, जैसे 5x, 9y, 8y + 1, 10x - 5, इस प्रकार से। तो चर संख्या के लिए आपने पढ़ा कि ऐसी संख्या जो विचरण कर सके, यानी जो बदल सके। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि ये चर संख्या किसी संख्यात्मक मान को ग्रहण कर सकती है। चौथा पॉइंट हमने देखा कि चर संख्या को अंग्रेजी की जो वर्णमाला होती है अपनी A से लेकर Z तक के सब, उनमें से किसी को भी अपन इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे A, B, W, X, Y, Z आदि। चर संख्या से हम व्यंजक बना सकते हैं, जैसे 5x, 9y, 8y + 1, 10x - 5। अब इसके बाद में आता है अचर संख्या। अचर संख्या में क्या होता है, इसका पहला पॉइंट है कि ऐसी संख्या जो विचरण नहीं कर सके,
यानी दूसरे शब्दों में कहें, यह बदल नहीं सकती। दूसरा पॉइंट है, अचर संख्या स्थिर रहती है। यानी अचर संख्या ऐसी संख्या जो विचरण नहीं कर सकती यानी बदल नहीं सकती, और दूसरा यह संख्या स्थिर रहती है। यह चर संख्या और अचर संख्या का अंतर है। इसके बाद में जो हमने लिखा समीकरण, कि समीकरण क्या होता है, तो हम देखेंगे समीकरण क्या होता है। अब आगे समीकरण के बारे में देखेंगे। यानी अब आपका प्रश्न जो बनता है वो है कि समीकरण क्या है, जो हमारा मेन विषय है। अब समीकरण के बारे में आपको देखना है कि समीकरण क्या है। अब समीकरण में क्या होता है कि समीकरण के अंदर एक समता चिन्ह होता है। समता चिन्ह को हम ऐसे नॉर्मल भाषा में बोलते हैं बराबर, या इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल, यानी समता चिन्ह होता है। समता चिन्ह के बाईं ओर व्यंजकों का मान और दाईं ओर के व्यंजकों का मान समान रहना चाहिए। ये समीकरण का एक संक्षिप्त रूप है, जिसमें हमने लिखा कि समीकरण के अंदर बीच में एक समता का चिन्ह होता है, जिसको अपन बराबर का चिन्ह बोलते हैं। समता चिन्ह के बाईं ओर के व्यंजक का मान और दाईं ओर के व्यंजकों का मान समान रहना चाहिए। जैसे एक समीकरण लिखा 3x + 1 = 5, तो ये बीच का जो है ये कहलाता है समता चिन्ह। ये हिस्सा ये कहलाता है बायां पक्ष, जिसको अपन गणित की भाषा में नॉर्मल बोलते हैं LHS। 5 ये कहलाता है दायां पक्ष, जिसको अपन बोलते हैं RHS। ये समीकरण का मेन है कि बीच में समता चिन्ह, बायां पक्ष, दायां पक्ष। अब इसी समीकरण को हम एक अन्य उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे आपने बाजार में दुकानों के अंदर तुलना देखा होगा, जो सामान को तोलने के अंदर सामानों को तोलने में यूज किया जाता है। इसके 2 पलड़े होते हैं और बीच में इस सिरा होता है 2। अब इस तुलने के अंदर मान लीजिए हमने यहाँ पर 1 किलो का बाट रखा, इधर भी 1 किलो का बाट रखा, तो ये जो आपको डंडी दिख रही है सीधी, ये एकदम क्षैतिज रहेगी, क्षैतिज रेखा कहलाती है ये, जो एकदम सीधी होती है। अब समीकरण कैसे यूज होगा इसके अंदर? मान लीजिए इन दोनों पलड़ों के अंदर हमने समान मात्रा का बाट डाला या बाट रखा। मान लीजिए इधर भी हमने 500 ग्राम बढ़ा दिया, इधर भी 500 ग्राम बढ़ा दिया, तो दोनों पक्षों के अंदर बाएं और दाएं तरफ हमने समान बाट बढ़ाया
तो इस क्षैतिज रेखा के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपने सीधी ही रहेगी। या हमने इसमें से बाट को कम कर दिया, मान लीजिए 500 ग्राम का बाट हमने इसमें से कम कर दिया, 500 ग्राम इसमें कम कर दिया, यानी समान मात्रा में कम किया है, तो भी क्षैतिज रेखा अपनी स्थिति रहेगी। लेकिन अगर हम इस दोनों पलड़ों के अंदर असमान बाटों को रखें, मान लीजिए इधर 500 ग्राम बढ़ा दिया, इधर हमने 750 ग्राम बढ़ा दिया, तो ये दोनों, इसका संतुलन बिगड़ जाएगा और ये रेखा क्षैतिज न रह के तिरछी हो जाएगी। उसी प्रकार समीकरण के अंदर भी दाएं और बाएं पक्ष के अंदर जो हम मान रखेंगे वो बाएं और दाएं पक्ष में समान, दो संख्या जोड़नी है या घटानी है वो हमें समान ही रखनी है, वरना हमारा समीकरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। अब हम इसी को एक उदाहरण सवाल के एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे सवाल लिखा x - 3 बराबर 10। अब इसमें ये हो गया आपका LHS और ये हो गया आपका RHS। अब इसको हमें संतुलित करना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसी समान संख्या को या तो इसके अंदर दोनों पक्षों के अंदर जोड़ेंगे या दोनों पक्षों के अंदर घटाएंगे, जिससे हमारा समीकरण का संतुलन न बिगड़े। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों में 3 को जोड़ देंगे। तो LHS और RHS यानी x - 3, इसके अंदर हमने 3 को जोड़ा, 10 RHS के अंदर भी 3 को जोड़ दिया, तो ये x अपनी स्थिति पर रहेगा। ये -3 और +3, माइनस प्लस होने के कारण इनकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और इधर RHS में 10 और 3 को जोड़ेंगे तो ये 13 हो जाएगा, जो हमारा सही उत्तर है। आज आपने अभी देखा, पहले चर अचर को देखा, फिर समीकरण को समझा। आज इसको पूरा समझिए और इसकी थ्योरी को कॉपी के अंदर नोट कीजिए और इसको सर के जो मोबाइल नंबर है आपके पास उसके ऊपर इस कॉपी के अंदर लिखकर फोटो खींचकर सेंड कीजिए। अगली कक्षा के अंदर अपन इस प्रकार के विभिन्न सवालों को हल करेंगे।